की करबो है फिर जीतो 24 में वेला करो तो तोरा अपन कुछ हो रहा करला हम आज तक फिर कह ले ली वोट मांगे दिव्यांग एकता जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो दिव्यांग एकता जिंदाबाद। हम लोग अभी पिछले 1 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं और आप वर्तमान में जो आए हैं, ये पिछले 1 साल में हम लोग सरकार पर बहुत भरोसा किए और सरकार ने अपने घोषणा पत्र में एक चीज़ लिखा हुआ था कि दिव्यांगों का जो वर्तमान पेंशन है 1000 उससे बढ़ा करके हम 2500 रुपये करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा पत्र में था जेएमएम के, और उसको लेकर के जो हमारी विभिन्न और मुद्दे हैं उनको लेकर के हम लोग पिछले वर्ष आप लोग देखे होंगे हम लोग 1 महीना धरना दिया, विधानसभा का घेराव किए, मगर वहाँ भी हमें ठग दिया गया और ये कह दिया गया कि आपको मार्च महीने में सारी मांगें पूरी कर दी जाएंगी पिछले वर्ष में। लेकिन आप देखिए फिर मार्च आने वाला और ये सरकार का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है, मगर अभी तक हम पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और अभी 10-12 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए इस कड़ाके की ठंड में आप देख सकते हैं, मगर इसके बावजूद भी अभी तक कोई हमें संज्ञान में लेने के लिए नहीं आया, बल्कि हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि सरकार का कोई प्रतिनिधि आए, हमें सुने, हमें समझे, मगर इस पर भी कोई ध्यान नहीं है। जिस तरह से आपने कहा 1000 रुपये पेंशन है, इसके अलावा केंद्र सरकार की भी योजनाएं हैं कितने, और सरकार से क्या 1000 की पेंशन के अलावा भी कुछ और मांग? बहुत कुछ है, जैसे हमारा जो न्यायालय है खास तौर पर के जिसे हम लोग राज्य निष्पक्षता आयुक्त कहते हैं, वो पद आज 2.5 वर्षों से खाली पड़ा हुआ है। अगर हमें चोट लगे या कोई सामाजिक दुर्व्यवहार करे हमारे साथ या हमारे साथ कोई छल करे तो वो सारी समस्याओं को लेकर के हम अपने न्यायालय में जाते थे राज्य निष्पक्षता आयुक्त के पास, लेकिन वो पद ही खाली है। तो बताइए हम में जिए या मरे किसी को कोई परवाह नहीं, सरकार इस पर कोई गंभीरता के साथ नहीं है। और पेंशन तो दूर की बात है, जहाँ हम आश्रित है, स्वरोजगार का जो हमारा दिव्यांगजन निधि झारखंड का बनाया गया था उसमें 3 वर्षों से पैसा आ रहा है, 2-2 करोड़ का लैप्स हो रहा है, लेकिन वो अभी तक गठन नहीं हुआ है। अब ये सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं और दिव्यांग स्वरोजगार नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आज भूखमरी की हालत में है। खुद अब आत्महत्या करने के लिए उतारू हैं हम। वजह ये है कि 12 लाख की संख्या होने के बाद भी हमें पर कोई ध्यान इन लोग को नहीं लग रहा है। नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर शमशेर आलम राही हुआ। सरकार से तो पहले विनती तौर पे कहूँगी कि उनकी जो नीति बनाई गई थी, उनका रूल रेगुलेशन बनाया गया, हम तो अपने रूल रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट की भी बात कर रहे हैं। सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि पिछड़े वर्ग के अब हमारे समाज की जागरूकता इतनी हो गई है कि हमारा वोट बैंक भी उनको नहीं पता है। 7 लाख अभी हमारे जो डिसेबल हैं, तो अगर हम सरकार मानती है तो अगली सरकार मुँह नहीं देखेंगे, अगर नहीं मानती है तो हमारे वोट का ताकत वो देखेंगे। और जैसे कि हमारी संख्या इतनी है, हम चाहते हैं कि उस संख्या को दिखाते हुए सरकार को भी हमारी ताकत मनवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, नाम बताइए। बीना कुमारी शर्मा। से जब ओकर वोट हो लो तो हमने घरे घरे जाके वोट मांगो लो, आज ओकरे जुड़ा लियो हमने अपन मुद्दा देखबे, ओकरे मुद्दा को 1000 से बढ़ाकर 2500 पेंशन देवो, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब की करबी तू? ओकरा की करबो है फिर जीतो 24 में वेला करो तो तोरा अपन कुछ हो रहा करला हम आज तक फिर कह ले ली वोट मांगे। नाम बताइए। अरुण कुमार महतो को माता जी है। पत्र में उन्होंने पेंशन की जो बात कही थी 2500 रुपया करने की, उसके अलावा जितनी भी मांगे हैं वो उनकी ही नीतियों में निहित है, मतलब जिनको राज्य सरकार ने खुद पारित किया है, जो उनके ही कानून जो उन्होंने पारित किया अपने राज्यों में लागू किया है उनसे ही संबंधित है। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे बैकलॉग वैकेंसी भरने की बात हो, दिव्यांगजनों के लिए स्टेट में एडवाइजरी कमेटी, बोर्ड और रिसर्च समिति का गठन हो, विशेष विद्यालयों एवं समावेशी शिक्षा विद्यालय में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की बात हो, या फिर अलग से विभाग की बात हो, दिव्यांग निधि को पुनर्जीवित करने की बात हो, ऐसी सारी मांगे हैं वो खुद राज्य सरकार ने अपने कानूनों में पास कर चुकी है, बस वो उनको क्रियान्वित नहीं कर रही हैं, जिनके कारण हमारे झारखंड के दिव्यांग लोगों का सशक्तिकरण प्रभावित हो रहा है। और आज हम लोग यहाँ पे पूरे झारखंड के 12 लाख दिव्यांगजनों के सामाजिक सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दे जो सरकार ने खुद अपने कानूनों में पास किया है उनको सरकार को जागरूक करने के लिए बैठे। नाम बताइए। अजीत कुमार, दिव्यांग अधिकार मंच।